आगे कहता है आपका अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियडिक रिकॉर्ड। पीरियडिक रिकॉर्ड में और कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो इसकी बात कर रहा है। कहता है इन एडिशन टू डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड ए टू सी ऑफ सब सेक्शन 2 सेक्शन 39। ठीक है, ये जो पीछे वो बता देता है कि रजिस्टर हकदारान ज़मीन जिसमें मालिक के बारे में बताया जाता है या कल्टीवेटर्स के बारे में बताया जाता है, या उसमें बताया जाता है कि रजिस्टर ऑफ कस्टम्स है या आपका जिनोलॉजिकल ट्री है, वो आपका वो बता देता है। इनके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके उसमें अ, इसमें आपका वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। ठीक है, क्या प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग फार्म 2 और इसी तरह आपका जिनोलॉजिकल ट्री। ठीक है, ये आपका शजरा नसब जो होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका खसरा नंबरान और उसके अलावा ये सारे उन्होंने फार्म वगैरह बताए गए हैं 6 7 8 यहाँ पे ये फार्म्स है। ठीक है, अब ये पहला आपका फार्म है जो रेवेन्यू वसूल करता है तो उसकी रिसीप्ट देता है। ठीक है, कि किसका नाम पे है, किस तहसील से है, किस स्टेट से है। उसके बाद आपका दूसरा फार्म है उसका प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग। ठीक है, जो आपका रोपकार इब्तदाई जो स्टार्ट में वो पॉइंट कर नोट करता है। इसी तरह आपका ये सारे साथ साथ वो बता रहा है। ये आपका जिनोलॉजिकल ट्री है आपका शजरा नसब ऑफ ओनर्स। ठीक है, कि नाम उसका मतलब नाम किसके क्या, मतलब जैसे दादा है, दादा के नाम 10 कनाल थे, दादे के फिर 3 बेटे हुए, 3 बेटे 2 बेटियां हुई, और फिर उसमें हर बेटे की फिर और नेक्स्ट जो और जनरेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो बताता है। इसी तरह आपका अ, जैसे ये है नोट्स चेंजेस इन काइंड ऑफ सॉइल, कि आपकी ज़मीन जो है बरानी है वो रेतली ज़मीन काश्तकारी में आ जाती है, या आपका नखलिस्तान, नखलिस्तान आपका होता है कि एक सहराई इलाका जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ उसमें, जैसे आपका रोही है, रोही में रोही चोलिस्तान, चोलिस्तान में हज़ारों एकड़ वो वीरान पड़े हैं, लेकिन कोई 1 2 एकड़ हैं जहाँ पे वो जरखेज़ी आ गई है, वो अब काश्तकारी के काबिल हैं तो उनको नखलिस्तान कहेंगे। इसी तरह आपका स्टेटमेंट राइट्स वेल्स, ये टोटल इसके इसके साथ मैंने ये आपको भेजे भी हैं। ठीक है, ये आपको वो तो है आपका वो बुक्स है, यहाँ पे आपको ये सारा कुछ फील्ड मिलेगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपको फिल किए हुए मिलेंगे, जैसे आपका रोज हमचा वक्ती आती है, ये आपकी डेली डायरी होती है, रोप कार्ड होता है उनके पास। ठीक है, ये उनके पास रोप कार्ड होता है। उसके बाद ये फील्ड बुक, फील्ड बुक क्या होती है कि जी एक इलाके की जो पैमाइश होती है वो इसमें लिखी जाती है, एक फील्ड की, एक इलाके की पैमाइश। ठीक है, जिसको चवंदा कहते हैं, कि मतलब आपका चौड़ाई भी और लंबाई भी, मतलब आपकी लेंथ एंड विड्थ, ये दोनों तरफ से वो करता है। वो मशरिक मगरब, ये टूल और अर्ज, ये लेंथ और उसमें। उसके अलावा ये आपकी मिसलियत आपका ये आपको फ़र्द जारी की गई है रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, इसी तरह आपका पीछे ये आपका इंतकाल पास हुआ है। ये क्या है, ये इंतकाल पास हुआ है, ये इंतकाल पास हुआ है। तो मैं ठीक हो गया। आगे ये वो आपका रोजनामचा है जो कि आपको पहले बता दिया है। उसके अलावा ये बाकी वो डबल डबल भी हैं जो कि आप नेक्स्ट जब पढ़ेंगे ना, ये रोज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये फिल करने में आसानी होगी। जैसे आपने ये रोजनामचा वाकयाती देख लिया है, तो अब आपको ये पढ़ने में आसानी होगी, ये आपको देखने में आसानी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपका अ, उसके बाद हम रोज पे आ जाते हैं। क्या रोज, क्या रोज हम पढ़ रहे थे 30।
ये ठीक है। ये आपका कार्ड रजिस्टर में ये सारा कुछ होता है कि नोट चेंजेस इन सॉइल, या आपका स्टेटमेंट राइट्स विल, या फील्ड बुक वो जो जिसमें आपका पेमाइश की जाती है, ये सेक्शन 12 में है। उसके अलावा टाइटल पेज हकदाराना ज़मीन, और उसके अलावा सप्लीमेंट्री मैप जो बाद में मैप किया जाता है। फार्द बदर क्या होती है, जो अगर कोई आपका नेम में या किसी रकबा में या किसी आपका टाइटल में, ठीक है, या किसी खेवट में खतूनी में कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो आपका वो करेक्शन करते हैं, फर्दर बदर के थ्रू करेक्ट करते हैं। और उसके बाद वो इन सारे रिकॉर्ड्स को, कानून को, और आपका रेवेन्यू ऑफिसर चेक भी करता रहता है, टेस्ट भी करता रहता है। ये उसकी भी लिस्ट है। ये सारा ये डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें होते हैं, आपका पटवारी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि जी ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं ये साइन भी होते हैं और टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, इसको आपका वो तहसीलदार जो है वो 25% वो तहसीलदार जो कंसर्न होता है वो चेक करता है, साइन करता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था सेक्शन 42 और सब सेक्शन 6, उसके तहत वो टाइम टू टाइम वो चेक करता है एंट्री क्या एंट्री करेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो वो यही है कि उसके वो रूल्स बताता है कि जी वो आपका चेक करता है। 25% तो वो खुद सारा रिकॉर्ड चेक करता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जिस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मुटेशन, वो जो अगर मुटेशन होती है तो उसकी एक कॉपी यूनियन काउंसिल को भी भेजी जाती है। यूनियन काउंसिल को भी इसकी एक कॉपी भेजी जाती है। और उसके बाद अगर कोई विरासती इंतकाल हुआ है तो उस इंतकाल की कॉपी लीगल हेयर्स, मतलब जो उनके वोरसान है, उनको भी एक कॉपी भेजी जाएगी कि जी ये विरासत हुई है, क्या कोई आप देख लें आपका इतनी शेयर बनता था या नहीं। आगे रोजनामचा वाकयाती जो हमने अभी पढ़ा है, ये पटवारी मेंटेन करता है। ठीक है, ये आपका पटवारी मेंटेन करता है। रोजनामा वाकयाती ये आपका पटवारी मेंटेन करता है। आपका रोजनामचा वाकयाती जो इधर हमने देखा भी है, ये आपका रोजनामचा वाकयाती है। ठीक है, ये आपका हर पटवारी मेंटेन करेगा। ये ये रोजनामचा वाकयाती ये हर पटवारी मेंटेन करता है। ओए होए। चलें आगे जी आपका कलेक्शन ऑफ कोर्ट म्यूटेशन फीस। ठीक है, वो आपका पटवारी वो भी आप जो है मतलब कलेक्शन ऑफ जो है वो म्यूटेशन फीस जितनी होती है ना उसका 7/10 मतलब 10 हिस्से हैं तो सपोज के मिला है 10,000, तो 10,000 में से 7,000 गवर्नमेंट के खाते जमा करा दिया जाता है। बाकी जो 3,000 होता है वो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होते हैं उनको उनमें तकसीम कर दिया जाता है। वो उनमें तकसीम कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कहता है प्रोडक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अब कोई डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट करवाना है या फर्निश करवाना मतलब प्रोड्यूस करवाना है तो उसको समन किया जाता है। जिसके पास सपोज के रेवेन्यू ऑफिसर कोई एक फैसला कर रहा है तो वो मुझे कहेगा कि जी मुझे मैं अपनी जमाबंदी दिखाऊं या मैं कोई डॉक्यूमेंट ले जाऊं, तो उसने मुझे समन करना है। समन का वो फॉर्म कौन सा है? समन का फॉर्म 21 है। समन का फॉर्म आपका 21 है। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड पटवारी या ग्रांट सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये भी आपका वो पटवारी जो है वो रिकॉर्ड वगैरह इंस्पेक्ट करता रहता है। और कोई वो जो है जैसे आपका फर्द देता है, ये जो फर्द देता है वो पटवारी आपको
आपका रिकॉर्ड देख के आपको पटवारी देता है, आपके एक्सट्रैक्ट से मतलब आपके रिकॉर्ड से आपको फर्द दे देता है। ठीक है, वो आपका ये 36 के तहत आपको वो पटवारी देखता है कि जी आपका कोई प्रॉपर्टी में बनती है, तो वो आपको फर्द दे देता है। फर्द वो जिस मर्जी के लिए आप ले सकते हैं, कोई आप फर्द बैल ले सकते हैं, या फर्द आप इंतकाल या कोई रहन वगैरह जिस के लिए मर्जी लें, उसके लिए वो आपको मतलब फीस वगैरह भी आपसे लेता है। जैसे ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अब तो कंप्यूटर का जहाँ पे है वो कंप्यूटर वाले लेते हैं, और वो आपसे फीस भी लेते हैं। इधर जैसे है ना यहाँ पे, वो ये देखें, ये लिखा हुआ है फीस। फीस 150 रुपये है। ठीक है, तो वो इस तरह वो एक प्रिस्क्राइब्ड फीस, प्रिस्क्राइब मतलब जो रूल्स में बता दी गई है, वो फीस भी आपको पे करनी होती है। आगे रूल्स बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने बस देखना है और आपको मेरे ख्याल समझ आ जाएंगी। जो पढ़ने वाली चीज़ें थी वो हमने कल या पहले हमने पढ़ ली हैं बहुत अच्छे तरीके से। आगे कहता है आपका मेकिंग ऑफ रिकॉर्ड, वो कंप्यूटराइज एंट्री होती हैं, वो कंप्यूटराइज एंट्री वो जो होती हैं वो डिटेल के साथ हमने पीछे पढ़ा है कि जब कोई बंदा इंतकाल वो चीज़ वसूल करता है, जैसे 42 में है, वो मोर्गेज परचेज या इनहेरिटेंस से वो जो चीज़ लेता है, तो वो उसकी एंट्री करवा जाके मुझे उसको एंट्री बताता है आपका, उसको आपका पटवारी को जाके बताता है। इसी तरह वो अब सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स मतलब आपका अराजी सेंटर भी जाके वो बताता है।